जय महादेव। दर्शकों, आज हम जो आपसे विषय डिस्कस करने जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आप सभी लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको जानकारी नहीं होती है और कोई उसके बारे में कहता है तो एक तो आप समझ नहीं सकते, ऊपर से उसकी नकारात्मकता आप ग्रहण कर लेते हैं, जिससे स्वाभाविक क्रियाएं भी आप करने में असमर्थ होने लगते हैं। तो अब बहुत रहस्य न बना के मैं सीधा विषय पे आता हूं। आज का विषय है 0 डिग्री। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, लिखा है 0 डिग्री। 0 डिग्री का तात्पर्य क्या है भाई? कि जन्म कुंडली में यदि किसी व्यक्ति के कोई भी ग्रह 0 डिग्री का है तो इसका अर्थ क्या है? क्या ये मान लिया जाए कि अगर किसी व्यक्ति के जन्मांग में कोई ग्रह 0 डिग्री का है तो संबंधित भाव का फल नहीं मिलेगा, जो कि आम लोग कहते हैं। तथाकथित लोग जो सुकॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो पहले ही कि भाई आपका जो है वो ये है 0 डिग्री प्लैनेट है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। और आप भी डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो तो आपके सामने दिख रहा है कि हाँ वास्तव में 0 डिग्री है। मान लीजिए कि मैं एक उदाहरण बताऊंगा आपको कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म हुआ वृषभ लग्न में, तो वृषभ लग्न में लग्नाधिपति उसका शुक्र हो गया। मान लीजिए व्यक्ति का जन्म हुआ और शुक्र 0 डिग्री का बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा हुआ है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि आपको लग्न का फल नहीं मिलेगा, यानी आप स्वस्थ नहीं होंगे रहेंगे, या डेवलपमेंट नहीं आपका नहीं होगा, लाइफ में अचीवमेंट्स नहीं मिलेंगे आपको, आप अच्छे से जो है वो डेवलप नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी भी नहीं रहेगी आपके पास। ये इसकी निगेटिविटी है। अब 0 डिग्री, मान लीजिए किसी के, दूसरा उदाहरण लीजिए, मान लीजिए किसी के संतान का मालिक 0 डिग्री है। अब तो ये कहना कि हाँ आपको संतान ही नहीं होगी। यदि किसी के सप्तम भाव का मालिक 0 डिग्री है, आप कह दीजिए उससे कि उसकी पत्नी जो है विवाह ही नहीं होगा। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट वैलिड पॉइंट, ये सत्य नहीं है। इसलिए आपका यह जानना आवश्यक है कि 0 डिग्री से बल मापा जाता है कि नहीं मापा जाता है। 0 डिग्री का मतलब कोई भी प्लैनेट, मान लीजिए 0 डिग्री 10 मिनट का है, 20 मिनट का है, 50 मिनट का है, या 1 डिग्री का है, तो ये इंडिकेट क्या करता है? ये क्या ग्रहों के बल को निरूपित करता है? ना, बिल्कुल नहीं। डिग्री कभी भी बल को नहीं दर्शाती है, यह हमेशा ध्यान रखिए। डिग्री अंश कह लीजिए हिंदी में, और ज्योतिष में जो है उसे घटी पल कहा जाता है। इतने घटी इतने पल का। यह बेसिकली क्या है? यह प्लैनेट्स की अवस्था है, स्टेटस ऑफ द प्लैनेट इन पर्टिकुलर हाउस। सपोज दैट, मान लीजिए कि आपका जन्म मेष लग्न का है और मंगल 0 डिग्री 30 मिनट का बैठा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या है कि आपका जब जन्म हुआ तो उस समय मंगल मेष राशि में 0 डिग्री 30 मिनट का ही भोग किया हुआ है। माने पास्ट उसका जो है डिग्री वो 0 डिग्री 30 मिनट का है, लेकिन अभी 29 डिग्री 30 मिनट उसे चल रहा है। प्रत्येक राशि का मान 30 डिग्री ही होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिए। तो तात्पर्य मेरा क्या है, मैं ये आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि यदि आपके जन्म कुंडली में किसी भी भाव का अधिपति अगर 0 अंश का है, 0 डिग्री का है, 1 डिग्री का है और 2 डिग्री का है या 4 डिग्री का है, तो उसे दुर्बल मानना, स्ट्रेंथ वाइज उसका जजमेंट, यह निगेटिविटी है। इट्स नॉट करेक्ट वे टू जज द प्लैनेटरी स्ट्रेंथ। प्लैनेट की अवस्था को सिर्फ डिग्री बताती है, प्लैनेट के बल को निरूपित नहीं करती है।
वो क्यों, उसका भी कारण मैं बताता हूं। भारतीय ज्योतिष में प्रत्येक ग्रहों की अवस्था को 5 भागों में विभक्त किया गया, यानी प्रत्येक अवस्था का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो 6 डिग्री ही होता है, इसीलिए 5 अवस्थाएं बनती है। तो पहली अवस्था उसकी होती है बाल्यकाल की, यानी बाल अवस्था। यदि आपका कोई भी ग्रह 0 डिग्री से 6 डिग्री के भीतर है तो वह बाल अवस्था में ही कहा जाएगा, यह ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि आपका 5 डिग्री और 40 मिनट या 59 मिनट है तो आप जो है युवा काल में आ जाएंगे। नो, 0 डिग्री 40 मिनट भी बाल अवस्था में कहा जाएगा और 5 डिग्री 59 मिनट भी बाल अवस्था में कहा जाएगा। यानी 6 डिग्री तक कोई भी प्लैनेट 0 से 6 डिग्री के भीतर अगर है तो वो बाल अवस्था में ही कहा जाएगा। दूसरी अवस्था होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था का मतलब 7 डिग्री से 12 डिग्री के भीतर अगर कोई ग्रह आपका बैठा हुआ है तो यह किशोरावस्था है। इसके पश्चात 13 डिग्री से लेके 18 डिग्री के भीतर अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वह युवावस्था है। प्रौढ़ावस्था 19 डिग्री से 24 डिग्री के भीतर अगर कोई ग्रह बैठा है तो प्रौढ़ावस्था है। वृद्धावस्था 25 डिग्री से 30 डिग्री के भीतर अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो वो वृद्धावस्था में है। अब इसका अर्थ समझिए। आपके भी मन में आएगा कि भाई अब मान लीजिए कोई वृद्धावस्था में है और कोई युवावस्था में है तो क्यों नहीं ठीक होगा। जाहिर सी बात है, दिखने में लगता है कि भाई ये युवा है तो उसके पास ताकत होगी। नहीं, इतना स्थूल मत से ज्योतिष के सिद्धांत आपको सही दिशा नहीं देंगे। संभव है कि कोई भी प्लैनेट जो वृद्धावस्था को प्राप्त है अर्थात 25 डिग्री से 30 डिग्री के भीतर बैठा हुआ है वह आपके युवा से ज्यादा ताकतवर हो। आप युवा हैं तो सर्वांग में स्वस्थ हैं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। आप युवा हैं तो भी आप रुग्ण हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, कार्य करने में अक्षम हो सकते हैं, ये स्पष्ट आप जान लीजिए। इसलिए कभी भी अवस्था को उसके बल के रूप में लेना ये गलत है। हालांकि आजकल 90% यूट्यूबर और सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स इसको बल के ही रूप में देखते हैं, जो भारी गलती करते हैं। लेकिन चूंकि आप हमारे दर्शक हैं इसलिए हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कभी भी ग्रहों के अंशात्मक मान को उसके बल के रूप में लेना बिल्कुल कभी मत करिए। ऐसा करेंगे तो निश्चित गलती करेंगे और प्रेडिक्शन पूरी तरह गलत होगा। मैं बल्कि इसीलिए अब जो क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं बहुत सारे लोगों का वो है, उसमें हम ज्योतिष के इसी प्रकार के बहुत छोटे छोटे चीजों को 0 से लेके और हम आपको प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी तक लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर आप एकदम स्पष्ट जान लीजिए। ठीक उसी तरह एक बात और भी आपको बताएं, जैसे मान लीजिए कि आप वृद्धावस्था में हैं, प्रौढ़ावस्था में हैं, आप किशोरावस्था में हैं, ठीक है, किसी भी अवस्था में, एक अवस्था को दूसरे अवस्था से बलवान कहना ये बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ, ये अलग विषय है कि भाई आप युवा हैं तो इट इज सपोज्ड कि आपके अंदर बल होगा, लेकिन आप सामान्यतः बलवान होंगे। लेकिन ये बिल्कुल ही जरूरी नहीं है कि आप युवा हो हैं तो आपकी ग्रह स्थिति पूर्णतः फल दे और कोई बाल्याकाल में है या कोई वृद्धा काल में है तो फल न दे। नो, ऐसा नहीं हो सकता। आप युवा हैं, भिखारी हो सकते हैं। आपका कोई ग्रह युवा है, आप भिखारी हो सकते हैं। किसी का ग्रह बाल अवस्था में है, वो राजा हो सकता है, राजा के घर पैदा हो सकता है। तो तात्पर्य मेरा एक है कि कभी भी ये गलती आप मत करिएगा। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देके बात को समाप्त करता हूं, फिर कभी इस पर हम लंबी चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का व्यक्ति का जन्म हुआ मेष लग्न में, उसका मंगल लग्न में बैठा हुआ है,
और जिस समय पैदा हुआ मंगल का वैल्यू जो है मान लीजिए 0 डिग्री और 40 मिनट ही लगा है पैदा होते समय। तो आपने देखा और कहा कि भाई 0 डिग्री 40 मिनट का मंगल है, ये तो बहुत बीमार रहेगा, प्रगति नहीं कर पाएगा, जीवन में इसको खुशी नहीं मिलेगी, ये आगे नहीं जा पाएगा, ये तो बेकार हो गया, आपने कह दिया। जबकि आप उसकी बारीकी पे नहीं गए। अभी तो बाकी बारीकी छोड़ दीजिए, आप पहले कुंडली के पूरकता में माना जाता है कि पहले सबसे पहले आपको नवांश पे भी विचार करना चाहिए। अगर मेष लग्न का जन्म है उसका और मेष राशि में मंगल उस व्यक्ति का 0 डिग्री 40 मिनट बैठा है, तो जब आप नवांश कुंडली बनाएंगे तो वहां भी मंगल मेष राशि में ही बैठेगा। अर्थात लग्न कुंडली में मंगल मेष राशि में, नवांश कुंडली में मंगल मेष राशि में, अर्थात वर्गोत्तम अवस्था को वो प्राप्त कर लेगा, जिसे श्रेष्ठ बलि कहा जाएगा। दूसरी बात, मंगल चूंकि केंद्र में ही लग्न में बैठा है, स्वगृही होकर बैठा है, वर्गोत्तम अवस्था में बैठा है, तो निश्चित रूप से रोचक नामक राजयोग फलीभूत होगा। और आप जो है उसको उल्टा सोच रहे थे। ठीक इसी प्रकार अन्य ग्रहों को भी आपको लेना चाहिए। सारांश में मैं ये बता दूं आपको कि ऐसी जानकारी के लिए आप निश्चित रूप से स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर फोन करिए और मैं एस्ट्रोलॉजी आपको बेसिक से बताने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।